हमने भी इनकी बड़ी मदद की। हमने अमेरिका को सर्द जंग जीतने में बड़ी मदद दी और इसका एतराफ उनके उनकी क़यादत साबिका भी कर चुकी है। फिर वो कहते हैं कि वो हमारी इमदाद बंद कर देंगे। बात यह है कि इस वक्त अमेरिका हमें इमदाद तो कोई दे नहीं रहा, तो वो कौन सी इमदाद है जो उन्होंने बंद करनी है। हमें डोनाल्ड ट्रंप की ये ट्वीट जो है इसे नजरअंदाज करना चाहिए है, क्योंकि वो खुद अपनी तारीख से आगाह नहीं है पूरी तरह से, और मौजूदा हालात से भी वो लगता है कि आगाह नहीं है जब वो कहते हैं कि हमारी मदद खत्म कर देंगे, जब है ही नहीं मदद आ रही। हमें इनकी इस गुफ्तगू जो है इसको मुअम्मल समझते हुए इसको नजरअंदाज करना चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने खुद कहा कि उनकी माजी की जो क़यादत थी वो इस चीज़ का एतराफ़ कर चुकी है। हिलरी क्लिंटन जब इलेक्शन लड़ रही थी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, तो उन्होंने तब भी कहा कि सोवियत यूनियन की जो लड़ाई थी उसमें हम पाकिस्तान को तनहा छोड़कर जा चुके थे। अब एक मरतबा फिर एक लड़ाई अफगानिस्तान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान में अगर अमेरिका को शिकस्त दी जा रही है या शिकस्त हो रही है तो उसकी कीमत पाकिस्तान क्यों अदा करे। कब तक हमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना पड़ेगा यूनिटी के साथ तमाम सियासी जमातों को? आप सफीर रही हैं, अब बेहतर जानती हैं किस तरीके से मामलात अमेरिका में चलते हैं, किस तरह चलाए जाते हैं। क्या हमारी सफारती कमजोरी समझती हैं आप इसको? नहीं, हमारी सफारती कमजोरी नहीं है। मैं समझती हूँ कि ट्रंप जो है वो असल में अपनी अंदरून हालात उनके इस वक्त मस्बत नहीं है, और वो इसलिए रास्ते तलाश कर रहे हैं अपनी कौम की तवज्जो हटाने के लिए उन हालात वाकयात से जिनमें कि वो नाकाम जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें सारी बात को कुल्ली तौर पे नजरअंदाज करना चाहिए। इसमें कोई सर पैर नहीं है। बेगम आबिदा हुसैन साहिबा, ये भी बता दीजिए कि क्या अभी जो